अब स्ट्राइक पर आ गए हैं दीपक यादव। ये देखिए क्रिकेट की सही तकनीक का परिचय देते हुए सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को पूरा सम्मान दिया। अच्छी गेंद थी, ढीले हाथों से केवल पुश कर दिया बिना किसी रन के। इस बार स्वीप करने के लिए गए थे बैट्समैन, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। बैकफुट पर जाकर शॉर्ट थर्ड मैन की ओर इस गेंद को खेला। कृष्णकांत ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। इस बार कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। सीमा रेखा के नजदीक फील्डर मौजूद हैं। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन। और अब स्ट्राइक पर हैं ताहिर अब्बास। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, कट करना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन गेंद की रफ्तार से चकमा खा गए और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। विशाल पांडे की इस गेंद को स्टीयर कर दिया है। थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर पीछा कर रहे हैं। सीमा रेखा से पहले ही गेंद को फील्ड किया गया और इस बीच 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। विशाल पांडे एक बार फिर से तैयार। बैकफुट पर जाकर कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ा शॉर्ट मिड विकेट की ओर। फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं। ढीले हाथों से पॉइंट की ओर पुश किया और 1 रन के लिए निकल पड़े बैट्समैन। बहुत सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट। गोरखपुर के बैट्समैन 1-1, 2-2 रन के सहारे अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसे ही कोई ढीली या खराब गेंद मिलती है तो उस पर कड़ा प्रहार करते हैं और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं। और इसी के साथ ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की इकाई अलीगढ़ जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित सांगवान सिटी ट्रॉफी के अंतर्गत आज गोरखपुर और आगरा के बीच मैच खेला जा रहा है। अलीगढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज सुबह टॉस जीता गोरखपुर के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पारी की शुरुआत की अमित सिंह और इमरान अहमद ने। सबसे पहले इमरान अहमद आउट हुए 23 रन बनाकर। 47 मिनट तक वो क्रीज पर रहे, 38 गेंदों का सामना किया और 3 चौके उन्होंने लगाए। अमित सिंह 27 रन बनाकर आउट हुए, 51 मिनट तक क्रीज पर रहे, 31 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 4 चौके लगाए। पहला विकेट जब गिरा था स्कोर था 50 रन और दूसरा विकेट जब गिरा स्कोर था 53 रन। बोले ना एक कोई पेन किलर ले आने को। क्वार्सी एंड से आरएस जलाल बॉलिंग करने के लिए तैयार। सामने हैं दीपक यादव, एनईआर गोरखपुर के कप्तान, दाहिने हाथ के बैट्समैन। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद गली की तरफ इस गेंद को खेला, कोई रन नहीं। कृष्णकांत ने गेंद को फील्ड किया। और फ्लाइटेड गेंद से चकमा खा गए बैट्समैन। सुरक्षात्मक ढंग से खेलना चाहते थे, गेंद परिवर्तन के तौर पर बाहर की तरफ निकली और बैट्समैन निश्चित रूप से चकमा खा गए थे। विकेट कीपर ने गिल्लियां भी बिखेर दी थी, लेकिन अपनी क्रीज में सुरक्षित दीपक। इस बार स्वीप किया, गेंद हवा में जरूर, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर है। 1 रन इस बीच दौड़कर पूरा किया। देखिए जो फील्डिंग की सजावट की गई है, शॉर्ट थर्ड मैन, एक फील्डर कवर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक, एक्स्ट्रा कवर जहां खड़े हैं विशाल पांडे, लॉन्ग ऑफ दिनेश पवार खड़े हैं, एक फील्डर लॉन्ग ऑन पर, एक डीप स्क्वायर लेग शॉर्ट मिड विकेट,
शॉर्ट फाइन लेग और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग। आरएस जलाल की गेंद ढीले हाथों से पॉइंट की और गेंद को पुश किया और 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बैट्समैन। ताहिर अब्बास और दीपक यादव बहुत अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, फ्रंट फुट पर आकर डिफेंस करने के लिए गए थे बैट्समैन, लेकिन गेंद अचानक थोड़ी ऊंची उठी। हालांकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बार फिर से सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को कवर्स की तरफ पुश किया। विशाल पांडे ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त। 18 में 80, 19 में है। 19 ओवर की समाप्ति के बाद एनईआर गोरखपुर का स्कोर 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे विकेट के लिए 29 रनों की साझेदारी हो चुकी है ताहिर अब्बास और दीपक के बीच। के पैकेट कितने रखवाएं? यूज कराओ, देख लो साइन कर दो। पहले हाथ ले लो। विशाल पांडे की इस गेंद को खेलना चाहते थे बैट्समैन ऑन साइड पर, गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई, कोई रन नहीं। विशाल पांडे ने गेंद को फील्ड किया और फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जा रहे हैं। उसका नाम लिख दो, शर्मा जिनने किया। लगातार कसावट भरी बॉलिंग का प्रदर्शन इस ओवर में विशाल पांडे द्वारा से पॉइंट की तरफ इस गेंद को खेला, लेकिन कोई रन नहीं। शॉर्ट मिड विकेट की ओर गेंद को पुश करके रन लेना चाहते थे ताहिर अब्बास, लेकिन मना किया दीपक ने, और बिल्कुल सही फैसला। यहां जोखिम भरा हो सकता था ये रन। देखिए बॉलर्स बैक ड्राइव किया, विशाल पांडे सफाई से इस गेंद को फील्ड नहीं कर सके, 1 रन। अरे नहीं, ऐसे नो एंट्री है। अरे आप हमारे यार हैं। और इसी के साथ तीसरे विकेट का पतन। दीपक यादव आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। अरे यार मैं वहीं पे आ रहा हूँ अभी। फाइन लेग की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद ग्लव से टकराई और विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच गई। तो इस तरह से एनईआर गोरखपुर का तीसरा विकेट गिरा है। कप्तान आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। नए बैट्समैन आए हैं माजिद हसन खान। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट किया, लेकिन पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में पहुंची गेंद, कोई रन नहीं। देखिए इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया है कवर की तरफ। स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद हैं, 1 रन इस बीच दौड़कर पूरा कर लिया। एंड से आरएस जलाल एक बार फिर से गेंद फेंकने के लिए तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। राइटेड गेंद से खेला मिड विकेट की ओर, कोई रन नहीं।
देखिए थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर मिड ऑन की ओर इस गेंद को खेल दिया। लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात दौड़ कर आए, गेंद को फील्ड किया, थ्रो करते तब तक 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा कर लिया दोनों ही बैट्समैनों ने। बैकफुट पर जाकर कट किया, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है कृष्णकांत, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। इसमें 85 21 ओवर की समाप्ति के बाद एनईआर गोरखपुर का स्कोर है 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खेल दिया है इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ, कृष्णकांत ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो करते तब तक 1 रन। जहां तक इस विकेट का सवाल है, ये विकेट स्पिनर्स के लिए बहुत मददगार साबित हुई है। अभी तक के मैचों में देखा गया है स्पिनर्स को काफी मदद इस विकेट से मिली है। बल्लेबाजी के लिए बहुत ज्यादा आसान विकेट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो। अगर देखिए सुरक्षात्मक ढंग से खेला गया, स्ट्रोक कोई रन नहीं। अगर बैट्समैन संयम और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करे तो निश्चित रूप से इस विकेट पर अगर समय बिताएगा बैट्समैन तो रन बनेंगे। और इस बार ये गेंद देखिए टप्पा खाने के बाद अचानक थोड़ी ऊंची उठी थी, आश्चर्यचकित रह गए बैट्समैन। ताहिर अब्बास इस बार बैट और बैट साथ लिया, सुरक्षात्मक ढंग से केबल पुश कर दिया, गेंद को कोई रन नहीं। विशाल पांडे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, लगातार कसावट भरी बॉलिंग का प्रदर्शन। इस बार कवर्स की ओर इस गेंद को खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, 1 रन। एक बार फिर से ताकतवर प्रहार किया था, बॉलर्स पे ड्राइव किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग खंडेलवाल की, कोई रन नहीं। लॉन्ग ऑफ की तरफ इस गेंद को खेल दिया, दिनेश पवार इस बार चकमा खा गए, मिस फील्डिंग हुई और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। माजिद के खाते में ये 4 रन। एनईआर गोरखपुर का स्कोर पहुंच गया है 94 रन। 94 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का 23वां ओवर चल रहा है। तुषार खंडेलवाल की गेंद बैकफुट पर जाकर कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ दिया फाइन लेग की ओर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक 1 रन। और इसी के साथ ओवर समाप्त, 23 ओवर समाप्त हो चुके हैं एनईआर गोरखपुर की पारी के। और 23 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 95 रन। 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे बैट्समैन, गेंद पैड पर आकर टकराई, हल्की सी अपील लेकिन नॉट आउट का एम्पायर ने।
विशाल पांडे की इस गेंद को खेल दिया शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं बैट्समैन। ताहिर अब्बास कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ दिया मिड विकेट की तरफ, 1 रन के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन और इसी के साथ 100 रन पूरे हो चुके हैं एनईआर गोरखपुर के। स्कोर पहुंच गया है 101 रन 3 विकेट के नुकसान पर। माजिद हसन के बल्ले से 4 रन। एक बार फिर से देखिए, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। कोई अवसर नहीं किसी भी फील्डर को अपनी जगह से हिलने तक का। बहुत शानदार स्ट्रोक, सुंदर टाइमिंग और प्लेसमेंट उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और 4 रन मिले बैट्समैन को। स्कोर पहुंच गया है 105 रन और अब एनईआर गोरखपुर के बल्लेबाजों ने अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गेंद तरफ जा रही है, कर रहे हैं, क्षेत्ररक्षक नहीं रोक पाए और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। लगातार तीसरा चौका, 3 गेंदों पर 3 चौके लगे हैं। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। 24 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच गया है 109 रन। विशाल पांडे अपने इस अंतिम ओवर में काफी महंगे साबित हुए। 14 रन उन्होंने इस ओवर में खर्च किए। 1 विकेट है, 2 विकेट। विशाल पांडे अपनी बॉलिंग का कोटा समाप्त कर चुके हैं। 7 ओवर उन्होंने बॉलिंग की, 39 रन और 2 विकेट हासिल किए। देखिए, फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। फाइन लेग को सर्किल के अंदर बुला लिया गया है। मिड विकेट के फील्डर को सीमा रेखा के नजदीक भेजा जा रहा है। देखिए, इस बार गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन फिर भी 1 रन मिला है बैट्समैन को। क्वाड्रेंट से प्रेम प्रभात बॉलिंग कर रहे हैं। सामने है माजिद हसन। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इसका भरपूर लाभ नहीं उठा सके बैट्समैन और इसी के साथ ओवर समाप्त। नहीं सही है। 11 की रात को चल देंगे, 12 मेरे 5। कितना स्कोर हो गया? 96। 70 रन चाहिए, 70 रन। 204 पे चार थे नहीं, 190 पे 4, 190 पे 4। और जब